श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए कितने बड़े बड़े वैल्यूज आपसे पूछे जाते हैं। cos 8 70 डिग्री की वैल्यू बताओ। और चूंकि ये प्रिपरेशन बच्चों जो एग्जाम होते हैं, चाहे फिर वो रेलवे का हो, एयरफोर्स का हो, उसमें आपको ऐसे वैल्यूज के मान पूछे जाते हैं बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा कैसे निकालते हैं। विद इन 25 सेकंड में आप ये निकाल सकते हो बच्चों, कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे cos 8 70 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालना है। 10 - 1 20 डिग्री की, sec - 4 20 डिग्री की, sin 18 45 डिग्री। इतनी बड़े वैल्यूज का मान कैसे निकालेंगे आप। इसीलिए कहते हैं ना हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल मैथ्स बाय तेज सबको सब्सक्राइब करिए। बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको अगर इतने बड़े बड़े वैल्यूज का मान निकालना हो ना, तो आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट आना चाहिए। क्वाड्रेंट नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिल्कुल बेकार हो, आप इसमें कुछ सीख ही नहीं सकते हो। तो आपको हम सबसे पहले क्वाड्रेंट सिखा देते हैं जल्दी से। देखिए बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्वाड्रेंट बनाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब आप समझिए पहला जो है 0 डिग्री से स्टार्टिंग करना है, देन 90 ऐड करेंगे, 90 में 90 ऐड करेंगे, 180 में 90 ऐड करेंगे, 270 में 90 ऐड करेंगे, 360 हो जाएगा बच्चों। और याद रखिएगा बच्चों आपको 90 180 और 360 लेकर ही आपको ब्रेक करके ही वैल्यू निकालनी चाहिए, और अदरवाइज किसी और से नहीं करना है आपको, ठीक है ना। 270 तो यूज ही नहीं करिए, आपको 90 180 और 360 ही लेना चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप सबसे पहले क्या करें कि हमको ध्यान रखना है बच्चों कि 90 डिग्री जो होता है ना बच्चों, उसमें ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। 180 और 360 में ट्रिग्नोमेट्री नहीं चेंज होते हैं, ध्यान रखना है बच्चों। यानी इसमें साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, कॉसिक कॉसिक रहेगा, सेक सेक रहेगा। 90 में साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, कॉसिक सेक में बदलेगा और सेक कॉसिक में। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लाई करते हैं। देखिए 90 माइनस होगा अगर तो आप पीछे आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, 90 प्लस होगा तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, 180 माइनस थीटा होगा तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, 180 प्लस होगा तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और इसी तरह से बच्चों 360 माइनस होगा तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और 360 प्लस होगा तो आप फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। और याद रखना बच्चों आर ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जैसे में किसी बड़ी वैल्यू का मान निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए जरूरी ये है कि आपको दो बातें याद रखनी। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन सा केस लग रहा है, 360 लग रहा है कि 90 लग रहा है कि 180 लग रहा है। तो आप देख सकते हैं बच्चों 870 जो है वो आपको 90 से जल्दी नहीं मिलेगा, 180 से जल्दी नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट कहां से ले सकते हैं, 360 से ले सकते हैं। 360 एक बड़ी वैल्यू है जो इसके निकट ज्यादा है, तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों 360 इसके निकट अबाउट पूछेंगे बच्चों, तो हमें 360 इंटू 2 करना होगा, जो कि आपको 720 डिग्री देगा। कितना देगा, 720 में अगर 150 ऐड करिए तो कितना पाएंगे आप, 870 डिग्री पाएंगे। क्या पाएंगे, 870 डिग्री पाएंगे बच्चों। ध्यान रखना इसके निकट पहुंचना है, आपका लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है ना। या कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए। अगर ज्यादा होता है तो कम कर लीजिए माइनस करके, और कम है तो ज्यादा लाना है तो आप प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। कम है तो क्या करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें और चाहिए तो 150 ऐड करिए, अगर आपको लग रहा है ज्यादा हो गया तो माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो cos अब देखिए यहाँ पे केस कौन सा लग रहा है, 360। अब 360 में क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज, यानी cos रहने वाला है। अब ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, इससे भी मतलब है 360 प्लस थीटा। आप देख सकते हैं 360 प्लस, ये प्लस लगा है, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव हो जाएंगे बच्चों। तो cos 360 प्लस थीटा में हो जाएगा, क्योंकि cos बदलता नहीं है तो cos रहेगा, थीटा एंगल यहाँ लग जाएगा बच्चों, इससे कोई मतलब नहीं, 150 यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। अब चूंकि बच्चों cos 150 डिग्री का मान भी टेबल में नहीं पता है, तो आप cos 150 को लिखेंगे cos 90 प्लस 60। 90 हम लिख सकते हैं 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो cos 90 प्लस 60 लिखने से मतलब हम 90 प्लस, यानी हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। और याद रखिए बच्चों sin 90 प्लस थीटा है तो ही आपका साइन पॉजिटिव होगा, cosec 90 प्लस थीटा है तो ही cosec पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि cos 90 प्लस थीटा और 90 केस में cos बदलकर साइन हो जाएगा और साइन इसमें पॉजिटिव होता है, ये गलत है, इस तरीके से मत समझिए, ठीक है ना। तो cos 90 प्लस थीटा, आप देखिए cos 90 प्लस थीटा, cos 90 के केस में क्या होता है, चेंज हो जाएगा, cos इसमें चेंज होता है साइन में, और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो बच्चों सेकंड में cos नहीं साइन और cosec पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ साइन होता ना बच्चों तो यहाँ पॉजिटिव आता है, cos है इसलिए यहाँ पे ये साइन और cosec क्या होते हैं, पॉजिटिव है, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा, cos बन जाता है साइन, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो माइनस साइन 60 और माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अच्छा बचे हुए मान कैसे निकालना है बच्चों, तो ये देख लीजिए। सबसे पहले 10 माइनस थीटा होता है बच्चों, माइनस आगे आ जाएगा, -10
120 डिग्री। अब आपको ध्यान रखना है -10 किसमें नेगेटिव वैल्यूज आगे आते हैं बच्चों। देखिए 10 में माइनस थीटा हो तो माइनस आगे आ जाएगा, साइन में माइनस थीटा हो तो माइनस आगे आ जाएगा, और कॉसिक में माइनस थीटा हो तो माइनस आगे आ जाएगा, कॉट में माइनस थीटा हो तो माइनस आगे आ जाएगा। लेकिन कॉस और सेक में कॉस माइनस थीटा है तो कॉस थीटा रहेगा, सेक माइनस थीटा है तो सेक थीटा रहेगा। ये हम आपको बड़े वीडियो में आपको बताएंगे, फिलहाल अभी हम इसको समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो 10 - 120 डिग्री को हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए 120 डिग्री का मान भी टेबल में नहीं पता है, 10 90 + 30 लिख लेंगे। 90 + 30 मतलब आप समझिए बच्चों 90 + 30 यानी आपको आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन और कॉस क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा, लेकिन प्लस और माइनस नेगेटिव साइन आएगा। क्यों आएगा बच्चों, 90 + थीटा में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, यानी अदर तो नेगेटिव होते हैं ना, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। नेगेटिव का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और 10 90 के केस में क्या होता है, बदल जाता है, तो 10 बदल के किस में चला जाएगा, कॉट में, और थीटा की जगह आ जाएगा cot 30। और आपको पता है cot 30 की वैल्यू आपको हमें कैसे याद होगा, tan 30 आता है ना, tan 30 1/√3, तो cot 30 उसका उल्टा हो जाएगा √3/1, यानी केवल √3 लिख दीजिए, काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, अच्छा इसकी वैल्यू निकालना है तो बच्चों हमें पता है सेक में अगर माइनस थीटा है तो सेक 420 लिखेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे बच्चों, सेक, अब चूंकि ये 360 के ज्यादा करीब है तो 360। अब आप देख सकते हैं बच्चों इसमें कितना ऐड करेंगे, 420 हो जाए, आप बताइए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे केवल और केवल 60 डिग्री ऐड कर दीजिए, 420 डिग्री हो जाएगा बच्चों। और सेक 360 + थीटा, देख सकते हैं 360 + थीटा पहले में आ गए, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, और चूंकि 360 का केस है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज। तो हम यहाँ पे केवल और केवल लिखेंगे सेक थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का मान आपको नहीं आता होगा, आपको आता होगा cos 60 की वैल्यू। cos 60 की वैल्यू क्या होती है यार, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है, तो इसकी हो जाएगी 2, क्या हो जाएगी 2, उसका उल्टा हो जाएगा बच्चों। अब कहेंगे यार इतनी बड़ी वैल्यू उसका मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ लिखिए बच्चों साइन 360 के साथ रखिए बच्चों 360 इंटू, अब आप इसमें कितने से इंटू करिए, इसके पास पहुंचिए, इसके पास, यानी 5 का इंटू करेंगे तो 1800 डिग्री आ जाएगा। 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 50, 15 + 3 1800, ठीक है ना। 1800 हो गया बच्चों, 45 बच गया, 45 बच गया। साइन 360 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 360 केस में साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ लिखा जाएगा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ये आपका आंसर है, फाइनली ये आपका क्या है, आंसर है। देखो देखिए हो गया, हो गया। अब आप चाहे जैसा भी मान आए ना, बस इस क्वाड्रेंट की मदद से आप सवाल को बड़े आराम से लगा लेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है 90 180 और 360 ही लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि केस कौन सा चल रहा है, 90 का है कि 180 का है कि 360 का है, उसके हिसाब से ही काम करिएगा। फिर उसके बाद आप देखिए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बस हो गया सवाल। केस कौन सा है, मतलब 360 है, 90 है, 180 है, ये देखिएगा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसमें कौन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना है, सवाल खत्म, ठीक है ना बच्चों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे हम और भी अच्छे वीडियोस आपके पास लेकर आएंगे, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा यार। थैंक यू वेरी मच।